एट ने क्या किया, क्रू 8 के अंदर 7 लोगों की जगह होती, दो, तो उन्होंने क्या किया था, 2 टेम्पररी सीट लगाए थे। क्रू 8 के 4 थे और 2 सीट इन दोनों के लिए लगाई थी। उसके अंदर सुनीता विलियम्स का जो स्पेस, फिर भी एक सिचुएशन ऐसी बनी कि एक लंबा वक्त बिताना पड़ा और अब देखिए वो सफलतापूर्वक वापस आ चुके हैं। तो अपने आप में ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। और देखिए 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आई है सुनीता विलियम्स। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ड्रैगन कैप्सूल से चारों अंतरिक्ष यात्री बाहर आ चुके हैं। सुनीता विलियम्स के चेहरे पर मुस्कान नजर आई जब वो आई और हाथ हिलाकर अभिवादन किया उन्होंने। ये देखिए तस्वीरें, स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटने में 17 घंटे का वक्त लगा। फ्लोरिडा के तट पर हुई ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग। तस्वीरें उस वक्त की जब सुनीता विलियम्स बाहर आई थी इस कैप्सूल से। हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया उन्होंने और जैसा कि वो कहती रही कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। और जब धरती पर आई और जब पहली झलक उनकी मिली तब भी कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। लेकिन ये यात्रा तो पूरी हुई, लेकिन प्रक्रियाएं अभी भी चलेंगी। चाहे उनके नॉर्मल लाइफ को रन करने की बात हो, उनके स्वास्थ्य की चेकअप की चिकित्सा की बात हो, उनको यहां एक्लेमेटाइज करने, यहां के वातावरण में उनको ढालने की बात हो, कुछ इस पर एक बार फिर से हम बात करते हैं। मनीष जी, एक बार अब सब दर्शक तो ये देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ, लेकिन अब यहां से गए तो उसके बाद की हम तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे, लेकिन निश्चित तौर पर यह प्रक्रिया पूरी लंबी होगी। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि हेल्थ वाइज क्या चैलेंजेस अब आने वाले हैं चारों एस्ट्रोनॉट्स के सामने। आई थिंक अपन ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी हाफ एन आवर में नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस रिलीज करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है नासा का, है ना। वो बताएंगे कि जो फर्स्ट जो होता है ना, इमीडिएट जो उनका वो रहता है कि क्या सिचुएशन है, हाउ दे आर फीलिंग, वो सब वो बताएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर हम सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को अलग से कंसीडर करें और क्रू 9 के बाकी जो 2 एस्ट्रोनॉट्स उनको देखें, उनका ड्यूरेशन थोड़ा कम रहा है। सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर का ज़्यादा रहा है। तो जो कंप्लीट प्रोसेस होगा टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग टू द नॉर्मल, सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को टाइम लगेगा। आप मान के चल सकते हैं 2 महीने भी लग सकते हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जहां पर सब कुछ नॉर्मल होगा। सब कुछ इन द सेंस, चाहे वो उनका फिजियोलॉजिकल पार्ट हो, साइकोलॉजिकल पार्ट हो, या फिर इन्वॉल्वमेंट इन दी डेली रूटीन लाइफ वर्क, वो सब कुछ नॉर्मल होने में आप मान के चलिए 2 महीने का टाइम लग सकता है। हाँ, जो बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कम टाइम लगेगा क्योंकि उनका स्टे भी कम रहा है। अब बोन मास डेंसिटी की हम बात करते हैं, हम मसल एट्रोफी की बात करते हैं कि भाई मसल मास कम हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट वापस बन जाएगा। ये प्रोसेस जो है जहां पर ये लॉसेस हुए हैं, जो मसल मास का लॉस हुआ है, जो बोन मास डेंसिटी की बात हम करते हैं, वो जो लॉसेस हुए वो टाइम लेते हैं रिकवर होने में। साथ में एक तरीके से आप ये भी समझिए कि वो इतने लंबे ड्यूरेशन तक एक ऐसी जगह रही है जहां पर इसका, इस फोन का या इस कप का, तीनों का वजन उनके लिए है ही नहीं। तो ये कोऑर्डिनेशन भी उनकी लाइफ में ग्रेजुअली बिल्डअप होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी, और एक वेट नाम की चीज भी होती है। बैलेंस बनाने की भी बात होगी। अभी उनके लिए था मैं सीधा लेटूं, मैं उल्टा लेटूं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो भी समझ में आएगा। इनने पिछले 280 दिन जो रहे हैं वहां पर 90 मिनट का एक चक्कर होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, तो 24 घंटे में 16-17 बार सनराइज सनसेट देखा है। कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड साइकिल होगी उनकी। अब यहां पर वो 24 घंटे वाली साइकिल में आएंगे, तो बहुत कुछ उनके लिए बदलने वाला है। जो खाना खाने का तरीका है वो बदल जाएगा। वो वहां पर दे गेट द न्यूट्रिशियस फूड बट दे डोंट गेट, वो सेम वैसा खाना नहीं मिलता जैसा हम धरती पे खाते हैं। तो स्लोली अब हाँ वेटरन है तो टेस्ट भी वापस आएगा, सब वापस खाने का टेस्ट भी वापस आएगा। और देखिए तस्वीरें जो हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें हैं। चारों एस्ट्रोनॉट जब बाहर आते हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निक हेग सबसे पहले बाहर आए, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। अलेक्जेंडर जो दूसरे नंबर पर बाहर आए थे कैप्सूल से, उसके बाद आई सुनीता विलियम्स। आप देखिए हंसते मुस्कुराते, और
बुच विल्मोर आखिर में बाहर निकल कर आए। तो ये सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर साथ गए थे, लंबा वक्त वहां पर बिताना पड़ा, जैसा कि डॉक्टर मनीष भी कह रहे थे कि शायद इनको रिकवर होने में थोड़ा लंबा वक्त लग जाए क्योंकि ज्यादा समय उन्होंने बिताया है। लेकिन कई तरह की चीजें हैं जिनका अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा चारों लोगों को, चारों एस्ट्रोनॉट्स को वापसी के बाद भी, और पूरी एक प्रक्रिया होगी जिसको फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए जो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे एक एक करके किस तरीके से वापस आए थे, एक बार फिर से उन तस्वीरों पर गौर करते हैं कैसे टाइमलाइन के हिसाब से सब कुछ हुआ। देखिए 3:24 पर एक तस्वीर आई पैराशूट के खुलने की, और ड्रोग पैराशूट जब ओपन हुए तो स्टूडियो से लेकर नासा के कंट्रोल रूम तक खुशी की लहर दौड़ गई। और उसके बाद आप देखिए 4 मुख्य पैराशूट ओपन हो जाते हैं 3:25 तक, 27 का समय था, लेकिन आप देखिए 25 में यह तस्वीर सामने आई और क्लैरिटी हुई, रफ्तार और कम हो गई, और उसके बाद स्प्लैश डाउन होता है। ये देखिए किस तरीके से ड्रैगन 3:28 पर पानी के इस सतह को टच करता है, और इसके साथ ही ये बता दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि मिशन कंप्लीट हुआ, सुरक्षित धरती पर लौट आए, क्योंकि धरती का ये पहला ही स्पर्श होता है इतने दिनों बाद, 9 महीने के बाद। और ये 3:28 का ये समय जब कैप्सूल के पास रेस्क्यू टीम पहुंचती है। ये देखिए ये जो बोट्स आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक शिप देख रहे हैं, ये सभी यहां पर इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। रेस्क्यू टीम यहां पर आती है इस कैप्सूल में को, और फिर इसके बाद हुक करके इसको शिप के पास ले जाने की कोशिश की जाती है, और वहां पर तब जाकर इसको हैंग किया जाता है। और फिर अब देखिए 4:10 जब शिप पर इस कैप्सूल को लाया गया, उसके बाद इसका हैच ओपन किया जाता है, और यह पहली तस्वीर होती है। दरअसल इसके ओपन होने का और इसकी एक झलक का इंतजार ही असली इंतजार था। तो जब यह ओपन होता है तब की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर रेस्क्यू टीम के लोग मौजूद हैं। 4:10 पर पहली बार हैच ओपन होता है और पहली तस्वीर, पहली झलक हमको मिलती है चारों एस्ट्रोनॉट्स की। देखिए कैमरे पर मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए चारों एस्ट्रोनॉट 1 बाय 1 आपको नजर आते हैं। सुनीता विलियम्स आपको आखिर में यहां पर नजर आ रही है। 4:12 की तस्वीर है जो पहली झलक हमें दिखती है धरती पर आने के बाद से इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स की। और उसके बाद आप देखिए एक एक करके इनको बाहर निकाला जाता है, एक एक करके इनका एग्जिट होता है। 4:22 पर सुबह कैप्सूल से सुनीता विलियम्स आती हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए, अलग चमक है। घर वापसी की, धरती पर वापसी की, क्यों ना हो, इतना लंबा समय सांसें अटकी हुई थी सबकी, सुनीता विलियम्स कब आएंगी सफल और सुरक्षित आएंगी। तो वो समय था 4:22 पर। तो ये तस्वीरें बार बार दिखा रहे हैं हम, क्योंकि आने वाले समय में इतिहास ये बन चुका है। आने वाले समय में पीढ़ियां इन तस्वीरों को बार बार देखेंगी और ये समझेगी कि यह मिशन कैसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक जी, अब एक बात यहां पर, हमने स्वास्थ्य की चुनौतियों की हम बात कर रहे थे, मतलब परिवार से तो अभी भी